बात कर रहे थे चाइना। दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं। दीपक साहब, कहां गलती हो गई? देखिए, जनता के द्वारा दिए गए जनादेश का हम पूर्णतः सम्मान करते हैं और जितने भी लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जीते हों, चाहे समाजवादी पार्टी के जीते हों, चाहे बहुजन समाज के जीते हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के जीते हों, चाहे जितने भी निर्दल लोग जीते हों, मैं उन सभी लोगों को बधाई और शुभकामना देता हूं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो लोग अपने क्षेत्रों में पूरी तरीके से विकास का काम करें और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है बिना भेदभाव के वार्डों में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में और नगर निगम में जो है ज्यादा से ज्यादा फंड भेज करके जो भी लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे बिजली है, सड़क है, पानी है, उसको दुरुस्त करने का काम करें। और लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज एक दल तो जीत गया, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र हार गया। कहीं ना कहीं संविधान की धज्जियां उड़ा करके आज एक दल तो जीतने में कामयाब हो गया। सर, लोकतंत्र कहां से हार गया और संविधान की धज्जियां कहां से उड़ गई? इस चीज को आप समझाएंगे जरा, लोकतंत्र कहां से हारा है? देखिए, लोकतंत्र इस तरीके से हार गया क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है मतदान। जिस तरीके से लोगों को मतदान देने से रोका गया, जिस तरीके से लोगों को कैद किया गया, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग ने देखा, आपके कवरेज के माध्यम से हम लोग ने देखा, पुलिस प्रशासन के लोग ने रोकने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने रोकने का काम किया। आपने देखा होगा अपने कवरेज में किस तरीके से बुलंदशहर में, किस तरीके से सोनभद्र में, किस तरीके से बागपत में पुलिस के लोगों ने अभिकर्ता नहीं बनने दिया गया। और लोग जो है, आपने देखा होगा कि अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था स्वार वाला, स्वार में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अनुराधा चौहान जी लोगों से गली मोहल्ले जाकर के अपील कर रही थी। वहां पे एकदम कर्फ्यू का माहौल था, लोगों से हाथ जोड़ करके अपील कर रही थी। आप लोग लगा रहे हैं। हमारे सहयोगी विशाल ग्राउंड से इस वक्त हमारे साथ बने हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है उनसे जान लेते हैं सर, उसके बाद बीजेपी से भी जवाब लेंगे। हमारे साथ दीपक जी भी मौजूद। दीपक जी, मैं ये जानना चाहता हूं, आप लोग जो है कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र की हत्या हुई है, प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल सरकार के पक्ष में किया गया है। मैं ये जानना चाहता हूं, इसके इतर भी आप लोगों ने कुछ सोचा है, कुछ अभी तक ये मंथन कर पाए कि हार क्यों हुई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झूठ जो है वो समाजवादी पार्टी के सरकार में के विकास कामों को के आगे निकल गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से झूठ फैलाने में कामयाब रहे, हम अपना शायद अपने किए हुए समाजवादी सरकार में किए हुए विकास के कामों को लेकर के हम लोगों के बीच में उस तरीके से नहीं जा पाए, या यूं कहिए कि हम उनको नहीं बता पाए। और ये सही है कि इनको जी कहिए, ये सही है कि इनको जो है इसमें पूर्ण बहुमत की शहर की सरकार में इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, लेकिन साथ ही साथ इनकी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नगर निगम में जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, शहरों में जिस तरीके से गंदगी का अंबार है, पेयजल की जो समस्या है, नालियां बजबजा रही हैं। अभी हमें लगता है 2-3 महीने के अंदर ही अंदर अभी बारिश आ जाएगी। अभी बारिश सबसे बड़ी चुनौती है और जनता ने बड़े दीपक जी ये सिचुएशन है। दीपक जी, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं बीच में। दीपक जी, मैं जानना चाहता हूं, ये सिचुएशन है, नालियां बजबजा रही है, सफाई नहीं है, तमाम व्यवस्थाएं नहीं है, फिर भी आप हार जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोगों के प्रयास में कोई कमी है। आप लोगों ने वो मेहनत नहीं की जो मेहनत बीजेपी ने की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ 5 जगहों पर रैलियां करने जाते हैं। क्या इस लेवल पर गलती हुई है? दीपक जी, क्या इस लेवल पर आप लोगों को प्रयास ज्यादा करना चाहिए था? आपने ये भी देखा होगा कि चुनाव आयोग के द्वारा हमको चुनाव में समय कितना कम मिला। उसमें 3 दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर्नाटक में रहे। उसके बाद जितना समय, जितना संसाधन हमारी पार्टी के पास था, उस संसाधन को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कर्नाटक जाना, यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्ष को एकजुट करना ज्यादा जरूरी है। ये निकाय चुनाव तो समाजवादी पार्टी के लिए भी मायने नहीं रखते, जैसे कांग्रेस के लिए था। बीजेपी तो हर चुनाव को मानती है कि जितने भी चुनाव है वो बड़े चुनाव है, कोई चुनाव बड़ा छोटा नहीं होता। आपने यहाँ पर ये खुद ही तय कर दिया कि ये चुनाव छोटा चुनाव है, बड़ा नहीं है। कर्नाटक इससे ज्यादा जरूरी है क्योंकि 2024 के लिए एकजुटता छोटे बड़े जरूरी है। अकेले पड़ेंगे तो फिर हारेंगे। मैंने छोटे बड़े की बात ही नहीं की। और रहा सवाल कर्नाटक का, कर्नाटक में हमारे 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे। ठीक है, लेकिन यही तय करना था ना दीपक जी, यही तय करना था एक क्षेत्रीय दल को, दीपक जी सुनिए,
दीपक जी सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको मैं 1 मिनट का पूरा वक्त दूंगा। दीपक जी, यही तो क्षेत्रीय दल को, आप राष्ट्रीय दल नहीं है, क्षेत्रीय दल है। आपकी मौजूदगी उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हो रहा है और अगले साल लोकसभा का चुनाव होगा। यह चुनाव छोड़कर के आपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कर्नाटक में उतारे और वहां पर 3 दिन लगा दिया अखिलेश यादव ने। नतीजा वहां पर भी वैसा ही रहा और नतीजा यहां पर भी ऐसा रहा। तो स्ट्रैटेजी में मेरा सवाल है कि स्ट्रैटेजी बनाने में गलती हुई आप लोगों से। देखिए नतीजे का हम पूरा सम्मान करते हैं। मैंने तो आपसे पहले भी कहा कि जो जनता जनार्दन का जो जनादेश था उसको हमने जो है सहर्ष स्वीकार किया और हमने जो है उसका सम्मान करते हैं। लेकिन रहा सवाल क्षेत्रीय पार्टी का, क्षेत्रीय पार्टी जब उसका विस्तार करती है अन्य राज्यों में तभी वो नेशनल पार्टी बनती है जी। और रहा सवाल, जिस तरीके से आपने देखा होगा वोटिंग परसेंटेज पूरे उत्तर प्रदेश में जितना कम रहा, हमें लगता है कि आपके लखनऊ का अगर आप ले लीजिए तो लखनऊ में 35-36% वोट पोल हुआ। आपके वोटर निकले नहीं। 65% लोगों में निराशा रही। आपके वोटर निकले नहीं। 65% से ज्यादा लोगों ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नकार किया। ठीक है, नहीं हमारे वोटर को तो उन्होंने रोक दिया, हमारे वोटर को तो नहीं सर, ये आरोप अब आपके काम नहीं आएगा। विशाल हमारे साथ मौजूद, काम करना है। चलिए दीपक जी हमारे साथ बने हुए हैं और उनका रुख कर लेते हैं। दीपक जी, आप लोगों ने क्या इस चुनाव को छोटा चुनाव माना क्या और इसलिए उतनी मेहनत नहीं की? नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से मेहनत की और हम किसी चुनाव के छोटा बड़ा नहीं मानते। हम हर चुनाव को एक तरीके से लेकर के चलते हैं और ये सही है कि देखिए हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई या कहीं ना कहीं हमारी कमी रही। हम लोग इस पर मंथन करेंगे, अपने शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार विमर्श करेंगे, आगे की हम लोग रणनीति तय करेंगे और पूरी मजबूती के साथ हम लोग 2024 के चुनाव में हम लोग आज ही से लग जाएंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी जनता ने इनको बड़ी उम्मीदों से जो है इनको शहर की सरकार सौंपी है, तीसरा इंजन लगाने का काम किया। लेकिन मैं तो समझता हूँ पिछले कई वर्षों से इनके केंद्र प्रदेश की सरकार के साथ साथ नगर निकाय पे भी इनका कब्जा था। तीनों इंजन इनके साथ चल रहे थे, लेकिन तीनों इंजन की सरकार होते हुए भी विकास एकदम नगण्य था। तो जनता की उम्मीदों पे अगर ये खरे नहीं उतरेंगे तो 2024 में आप ये कह रहे हैं जनता इनको जो है वो जवाब देने का काम करेगी। निकाय चुनाव में इन्होंने सफलता हासिल की है और विकास कुछ नहीं किया है, तो जनता, इस देश की जनता बहुत समझदार है। दोबारा इस तरीके से मौका अगर जनता ने दिया है, कुछ चीजों को देखकर दिया होगा। और 2 चीजें मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगी सर, जिसका जवाब मैं चाहूंगी साथ में आप जरूर दीजिएगा। बुलडोजर एक्शन को लेकर पुरजोर विरोध किया था समाजवादी पार्टी ने, सड़क पे उतर गए थे, आपके मुखिया भी, ट्वीट पे ट्वीट आते थे और लगातार एक्शन की बात कही जाती थी, जनता को आप लोग जागरूक करने की बात करते थे। वो दाव कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया। और इसके अलावा माफियाओं के खिलाफ जो योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर थे, हमने विधानसभा में भी देखा था, जो सख्त लहजा था उसका भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं विरोध किया था सर, आलोचना की थी आप लोग ने, कैटेगराइज कर दिया था माफियाओं को भी। लेकिन ये उल्टा पड़ गया क्या समाजवादी पार्टी पर? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम रहे। और रहा सवाल बुलडोजर का, बुलडोजर चले, बिल्कुल चले, लेकिन वो कानून के दायरे में रह करके चले, एक तरफा कार्रवाई ना हो। बुलडोजर सिर्फ एक ही जाति विशेष के लिए सामने ना खड़ा रहे, उनके खिलाफ सिर्फ कार्रवाई ना हो। अब आपने 2 अपराधियों को मारने के लिए आपने 3 नए अपराधी पैदा कर दिए। पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में अगर इस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, जहां पे 15-15, 20-20 पुलिस वाले हैं और जहां पर अभी उसका ट्रायल होना था, अभी अंडर ट्रायल था वो, और उसकी अगर इस तरीके से हत्या हो जा रही है खुलेआम, तो ये कहां कानून का राज है? आप इसको कैसे कानून का राज कह सकते हैं? अरे कानून के माध्यम से आप माफिया को जो सजा दिलानी दिलाई। ठीक है, आप सवाल खड़े कर रहे हैं सर कि ये कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं थी और ये कोई तरीका नहीं था, लेकिन आप मैसेज देने में फेल हो गए क्योंकि ये सॉफ्ट कॉर्नर माफियाओं के प्रति आपका दिख गया। अगर कानून से विश्वास उठ चुका है प्रिया जी, नहीं, कानून पर से अगर इनका इस सरकार का विश्वास उठ चुका है तो 1-2 अपराधी को मारने के लिए 3 अपराधी उन्होंने पैदा किए कि नहीं किए? अगर गोली का बदला गोली से होगा फिर कानून में ताले लगा दें, मानिए जिसको हम लोग न्याय का मंदिर कहते हैं, न्यायालय में फिर ताले लगा देना चाहिए। नहीं, प्रिया जो सवाल पूछे, दीपक जी प्रिया ये सवाल पूछ रही हैं। दीपक जी आप लोगों को रीड करने में थोड़ी गलती हो गई क्या? क्योंकि 2 माफिया की हत्या के खिलाफ जब आप जाते हैं तो सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए आपका दिख जाता है और बीजेपी ने ये लोगों को बताया, दिखाया। गलती हो गई क्या? देखिए समाजवादी पार्टी किसी अपराधी का साथ नहीं देती, किसी अपराधी का पक्ष नहीं रखती। लेकिन हम समाजवादी लोग जो है वो कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कानून का राज कायम हो।
जिस अपराधी को भी सजा देनी है, सरकार इतनी मजबूत जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करे, इतना मजबूत कानून लेकर के आए, इतनी मजबूत चार्जशीट दाखिल करे कि कानून उसको सख्त से सख्त। चलिए, आज का जनादेश जो है सभी पार्टियों को यहाँ पर मंजूर भी है और हमने देखा भी। उम्मीद करते हैं आगे इस तरीके की चीजें होती रहें और ऑपोजिशन की भूमिका में है आप, और एक मजबूत ऑपोजिशन का इस देश में होना भी बहुत जरूरी है ताकि जो सत्तासीन पार्टी है उसकी भी जवाबदेही तय हो, जिम्मेदारी का एहसास उसे ऑपोजिशन कराए। बिल्कुल, तो तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो शहर